हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। एपिसोड 170 और 171 ये दोनों बेसिकली फिलर्स हैं। ओके, तो पिछले एपिसोड में नारुतो आखिरकार असली पेन के पास पहुंच ही जाता है, तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो आप बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड की शुरुआत में ग्रेट लॉर्ड एल्डर के मुताबिक दो भविष्यवाणी के लड़के इस बार आमने सामने हैं। मैं जानता हूँ तुम बाकी आकात्सुकी जैसे नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें तुम्हारा वो सही जवाब दे पाऊंगा। ठीक है, फिर मैं अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। नागाटो, इससे बस वक्त बर्बाद होगा। नहीं कोनन, मुझे इसका जवाब सुनना है। वैसे भी इसने मेरे 6 पेन को हरा दिया, मुझे नहीं लगता मैं उसे हरा पाऊंगा। तो नारुतो उज़ुमाकी, वो समय जो मेरे दर्द का गवाह है, ध्यान से मेरी दास्तां सुनो। तो नागाटो अपनी कहानी नारुतो को सुनाने लगता है। सबसे पहले शुरुआत में हम देखते हैं जब पूरी दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो हिडन रेन विलेज के लोग एक तरह से डर के माहौल में जी रहे थे। जैसे यहाँ नागाटो और उसके माता पिता, वो तीनों दो लोगों की आवाज सुनते हैं। चलो शुक्र है इस घर में कोई नहीं। तुम्हें कुछ खाने के लिए मिला क्या? वहाँ देखो फ्रिज के अंदर शायद कुछ होगा। हाँ, यहाँ आकर देखो, खाना मिल गया। इससे तो 3-4 दिन आराम से कट जाएगा। वहाँ आखिर कौन हो सकते हैं? कोई भी हो, पर वो हमारा खाना है। हम तीनों भूखे मारे जाएंगे यहाँ। मुझे वहाँ जाकर उन्हें रोकना चाहिए। पापा, आप ऐसा मत कीजिए, उन्होंने देख लिया तो। कुछ नहीं होगा बेटा, बस तुम दोनों यही रहो। तभी गलती से नागाटो का हाथ लगने के वजह से एक कलश नीचे गिरकर टूट जाता है। तो ये आवाज सुनकर जब वो दोनों निंजा ये देखने आते हैं, तो नागाटो के पिता उन दोनों पर हमला कर देते हैं। उन्हें दुश्मन समझकर वो दोनों निंजा उसके माता पिता को कुनाई घुसाकर मार देते हैं नागाटो की आंखों के सामने। वो दोनों निंजा और कहीं के नहीं बल्कि हिडन लीफ के होते हैं। तो उन्हें मारने के बाद ही, अरे ये तो एक बच्चा है, ये हमने क्या कर दिया? ये सिविलियंस निकले, दुश्मन नहीं। आखिर हमने ये गलती कैसे कर दी? उसके बाद नागाटो पलक झपकते ही अपने रेनेगन की ताकत से उन दोनों को खत्म कर देता है। हम ना ही निंजा थे और ना ही वो युद्ध हमारा था, लेकिन फिर भी मेरे माता पिता को मरना पड़ा। तुम्हारे विलेज के निंजाओं ने इस काम को अंजाम दिया। मैंने वो दर्द बहुत दिनों तक सहा। फिर उसके बाद हम उसके कहानी में देखते हैं नागाटो अपने माता पिता को दफनाने के बाद वो अपना घर छोड़कर बहुत दूर चला जाता है। वो दर बदर भटकने लगता है भूख से, उसके पास खाना तक भी नहीं है। तो ऐसे ही रास्ते पर चलते चलते उसे एक प्यारा सा कुत्ता मिलता है। नागाटो उसे अपने साथ रखकर अपने अकेलेपन को दूर करता है, लेकिन उसके पास अब भी खाना नहीं, इसीलिए वो घरों के दरवाजों के सामने लोगों को खाना मांगता है। माफ कीजिए, क्या आपके पास थोड़ा खाना होगा? हम बहुत भूखे हैं, थोड़ा खाना दीजिए ना। माफ करना बेटा, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। क्या करे, समय काफी खराब है। हम तो मुश्किल से खुद को बचा पाए। तुम कहीं और जाओ। वो आदमी दरवाजा बंद कर देता है, पर सच है कि उसके पास ढेर सारा खाना था। वो चाहता तो दे सकता था, लेकिन नहीं। ये देखकर नागाटो को बहुत दुख होता है, लेकिन वो भी क्या करता। पर ज्यादा भूखा रहने की वजह से वो एक जगह पर बेहोश हो जाता है। तभी कुछ समय बाद एक लड़की उसके पास आकर उसे खाना देती है। नागाटो और वो कुत्ता वो खाना खा के अपना थोड़ा सा भूख मिटाते हैं। आप सब जानते हैं ये लड़की कोनन है, और वो उसे अपने साथ याहिको के पास ले जाती है। कोनन, ये जोकर आखिर है कौन? काय को तू इसे यहाँ लेकर आई? ये मरने वाला था याहिको। और तू इस कुत्ते को भी अपने साथ ले आए। तो तेरा नाम क्या है? इसका नाम मैंने छिबी रखा है। अबे पैदल अकल, दिमाग घर छोड़ा है क्या? मैंने तेरा नाम पूछा है, कुत्ते का नहीं। तेरा नाम क्या है बता? नागाटो। मेरा नाम नागाटो है। नागाटो, अपन याहिको, तेरे से मिलकर अच्छा लगा शाने। वो वक्त था जब मैंने कोनन और याहिको से मिला। वो दोनों भी मेरी तरह अनाथ थे, लेकिन मुझसे अलग। वो दोनों किसी तरह से जिंदा बचे थे और मैं भी उनके साथ जुड़ गया।
वो तीनों खाना इकट्ठा करने के लिए बाजार से चोरी वगैरह करते थे, लेकिन एक दिन वो तीनों पकड़े जाते हैं तो उनके लिए वहाँ चोरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वो ये जगह छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। देख दिल छोटा मत कर, साला ऐसी चीजें तो होती रहेगी। वैसे नागाटो, तेरा कोई सपना वपना है क्या? क्या कहा? सपना? मेरे को ऐसी जगह मरने को नहीं मांगता है, बहुत बड़ा सपना है मेरा, और वो भी इसी दुनिया को लेकर। इस दुनिया को लेकर? और नहीं तो क्या बे, अगर अपन सबसे ताकतवर बनेगा तो अपन की ऐसी हालत होगी नहीं। हाँ तुमने सही कहा। वो तीनों इस तरह से बातचीत करते करते जा ही रहे थे, तभी अचानक एक कुनाई जिसमें पेपर बॉम्ब लगा है वो उनके नजदीक गिरता है। एक जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन वो तीनों बच जाते हैं। तभी याही को देखता है कि उनके विलेज के तानाशाही लीडर हैंजो के सामने 3 निंजा डट कर खड़े हैं, लेकिन इस धमाके से चिबी मारा जाता है। वो तीनों खुद को एक सुरक्षित जगह पर ले आते हैं। साला ये मनहूस जंग, अबे ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। नागाटो, अबे तू रोना बंद कर, साला दिमाग का दही हो रहा है। पहले सोच, अगर ऐसे ही चलता रहा तो साला अपन तीनों भी मरेगा, और वो भी इस कुत्ते के माफिक। साला कभी कभार तो लगता है ये जंग रोकने के लिए अपन को भगवान बनना पड़ेगा, तब जाकर सब ठीक होगा। लेकिन फिर याद आता है साला अपन के पास तो ताकत ही नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है यही को? देखो यारो, अपन घुमा फिरा की बात नहीं करता, पर लगता है अपन तीनों को निंजुत्सु सीखना पड़ेगा, साला किसी भी तरह। निंजुत्सु? पर कौन सिखाएगा हमें? अरे वही हिडन लीफ के निंजा जो उस हंजो को पेल रहे थे। मतलब जरा सोच कर देख, जिसके सामने सबकी फटती है उसके सामने ही वो 3 साला बिना डरे खड़े थे। सुन, अपन को उनके पास जाने को मांगता है, वही लोग हमें निंजुत्सु सिखा सकते हैं यार। पर वो तो हिडन लीफ के निंजा हैं, उन्होंने मेरे मम्मी पापा को। नागाटो और सोच मत, देख अपन की बात सुन, मेरे को उस हैंजो से नफरत है। उस हरामी ने पूरे विलेज को युद्ध का मैदान बना के रखा है, तो उसे टपकाने के लिए अपन को उसी की तरह ताकतवर बनना होगा। बाकी तुम तीनों मेरे साथ आओ कि नहीं, तुम्हारी मर्जी। ऐसा क्यों बोल रहे हो नागाटो? जहाँ तुम जाओगे हम भी वहीं जाएंगे। तो इसी के साथ वो तीनों उनकी खोज में निकल जाते हैं, और कुछ दिनों बाद वो तीनों इन 3 लेजेंडरी सानिन को ढूंढ ही लेते हैं। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।